जो अपने रब की शुक्रगुजार ना हो वो अपने पति की शुक्रगुजार कैसे हो सकती है? या जो अपने पति की शुक्रगुजार ना हो वो अपने रब की शुक्रगुजार कैसे बन सकती है? हमारी माँ बहनें सोचें कि आज वो अपने शौहरों की कितनी नाफरमानी करती है। 1 महीने की तनख्वाह लेके शौहर घर पे आया, कहा खा लिया, चले आए, तो फेयर एंड लवली नहीं लाए, पाउंड्स लाना चाहिए था, चले आए ऐसे ही खा लिया। और शौहर पूरी जिंदगी बेचारा कमा कमा कर खिलाता रहे, एक दिन बेचारी को टाइम से खाना ना मिले या एक दिन टाइम से उसका मेकअप का सामान ना आए। तुमने क्या किया बताइए? हमारी सहेली की शादी है और हम ऐसे जाएंगे? जब से आई हूं तुम्हारे घर में परेशान हूं। उस शौहर के दिल पे क्या बीतती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो क्या कहा था? इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे जंगल में, बीवी निकल के आई, देखा एक बुढ़ा खड़ा है, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो जंगल में गए शिकार करने। कहा अच्छा बेटा ये बताओ कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा बहुत बुरी कंडीशन है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो आ जाएं जब तुम्हारे पति घर में तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुमको सलाम कहा है। और दूसरी बात उसने ये कही है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बदल दो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो सामने लगी होती है चौखट, का घर की चौखट बदल दो। इस्माइल की बीवी कहती बुढ़ा सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक नहीं है, अरे हवा भी आती है गर्मी में, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, और बुढ़ा कह रहा है घर की चौखट ठीक नहीं है। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो पूछा, बीवी ने कहा कोई बुढ़ा आया था। कहा अच्छा, उन्होंने सलाम कहा। इस्माइल समझ गए कि हाँ ये मेरे बाप। अच्छा सलाम कहा, कहाँ? अच्छा और क्या कहा? और क्या, वो बुढ़ा था सटिया गया, उसका दिमाग खराब हो गया था। नहीं बताओ तो क्या कहा उसने? उसने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने पति से कहना, शौहर से कहना घर की चौखट बदल दो। कहा मेरी बीवी घर की चौखट बदलने को कहा? क्यों, क्या कुछ पूछा था उसने? कहा पूछा था घर में गुजर बसर कैसा चल रहा, तो मैंने बता दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, एक टाइम खा लो एक टाइम मिलता ही नहीं है। तो जो था घर का हाल वो बता दिया। कहा मेरी बीवी वो बुढ़ा मेरा बाप था, और तुमने ये कहकर नाशुक्री कर दी। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं जिस हाल में हूं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी उसने रखा है हर हाल में मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं, ये कहना चाहिए था। लेकिन तुमने ये जुमला कहकर मेरे बाप को बहका दिया, वो समझ गए कि तुम नाशुक्री हो। जो अपने रब की शुक्रगुजार ना हो वो अपने पति की शुक्रगुजार कैसे हो सकती है? या जो अपने पति की शुक्रगुजार ना हो वो अपने रब की शुक्रगुजार कैसे बन सकती है? आए मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उन्होंने जो कहा कि उनसे कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दो, इसका मतलब यह है कि उन्होंने बीवी बदल देने की बात की है, यानी तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। लिहाजा अपने बाप का हुक्म मानते हुए मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर तलाक की घर का हाल चाल ठीक नहीं है। हमारी माँ बहनें सोचें कि आज वो अपने शौहरों की कितनी नाफरमानी करती हैं। 1 महीने की तनख्वाह लेके शौहर घर पे आया, कहा खा लिया, चले आए, तो फेयर एंड लवली नहीं लाए, पाउंड्स लाना चाहिए था, चले आए ऐसे ही खा लिया। और शौहर पूरी जिंदगी बेचारा कमा कमा कर खिलाता रहे, एक दिन बेचारी को टाइम से खाना ना मिले या एक दिन टाइम से उसका मेकअप का सामान ना आए। अच्छा पड़ोसी की शादी में ऐसे जाऊंगी, हम ही चुड़ैल लगेंगे? तुमने क्या किया बताइए? हमारी सहेली की शादी है और हम ऐसे जाएंगे? जब से आई हूं तुम्हारे घर में परेशान हूं। उस शौहर के दिल पे क्या बीतती है, जबकि शादी में तुम्हें नए कपड़े पहनकर जाने की जरूरत थी ही नहीं।
क्योंकि नए कपड़े पहनने का हक शौहर के सामने है। ये औरतों की पता नहीं कौन सी आदत है, नए कपड़े और अच्छे कपड़े घर में रखे रहेंगे, घर में वो भंगन बनकर रहेंगी। कभी जाओ घर में, सुबह से शाम तक नौकरी करो और ऑफिस से घर वापस जाओ तो देखो किचन में घुसी हुई है, सलवार घुसी हुई है, बर्तन मांज रही है, करीब जाओ तो पसीने की बदबू आ रही है। जबकि उस औरत को मालूम है कि मेरा शौहर ऑफिस से आने वाला है, उसको पहले से बन सवर कर तैयार रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए। घर में रहेगी भंगन बनकर और शादी में जाएगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। अजीब दस्तूर है। शौहर ला रहा है, कमा रहा शौहर, और देख रहे पड़ोसी, देख रहे गांव वाले, देख रहे मोहल्ले वाले। ये अजीब सिस्टम है, अजीब सिस्टम। हमारी मां बहनों को इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हजरत उम्मे सुलैम से। हजरत अबू तलहा का बेटा, ए बेटा क्या हो गया, बीच में मत उठा करो भाई, पीछे से उठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सामने से उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये उम्मे सुलैम को देखिए आप, अबू तलहा का बेटा उम्मे सुलैम का बीमार रहता था, रोजाना खैर खैरियत पूछते थे। एक दिन देर से आए और बच्चे का इंतकाल हो गया। सोचिए, बच्चे का इंतकाल। मेरी मां बहनों, तुम इस वाक़े को सुनो, ये तुम्हारे मतलब का वाक़या है। शौहर जरा देर से घर से काम से आए, थके हुए थे, सीधे रूम में चले गए। उम्मे सुलैम ने मोहल्ले की औरतों से कह दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी खबर मेरे पति को, मेरे शौहर को मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देगा, तुम जाओ मेरे घर में भीड़ मत लगाओ। शौहर को अभी पता नहीं कि घर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया। शौहर इशा के बाद घर में आए, घर में आते ही पूछा बीवी से, उम्मे सुलैम, जी क्या हुआ, बेटा कैसा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और दिनों की बनिस्बत आज बच्चे को बहुत आराम है। आज तो इतना आराम है कि आज जितना आराम तो बच्चे को कभी मिला ही नहीं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने शौहर को ये पैगाम दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, सोने दो, सो रहा है, सोने दो, ठीक है, तब उसको जगाना ठीक नहीं है, सो रहा। कहा ठीक है, आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूं। मोहल्ले की किसी भी औरत को आने नहीं दे रही हैं, और शौहर की सेवा देखो इस हाल में कि बगल के रूम में बेटे की लाश है, बगल के रूम में बेटे का जनाजा रखा हुआ है, बगल के कमरे में बेटे की रूह का जिस्म पड़ा हुआ है। तसव्वुर करो मेरी बहनों, मेरी माओ, खाना खिलाया अच्छी तरीके से, शौहर ने खाना खाया, उम्मे सुलैम भी अपने शौहर के साथ खाना खा रही हैं। और खाना खाने के बाद उम्मे सुलैम ने मेकअप किया, खुशबू लगाई। औरत खुशबू लगा सकती है, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो वो डाबर आंवला का तेल भी लगाकर नहीं निकल सकती है। घर के बाहर अगर जाती है तो मेकअप तो बहुत दूर की बात, खुशबू और परफ्यूम तो बहुत दूर की बात, खुशबूदार कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर किसी तेल में सेंट आता है, खुशबू आती है, तो वो तेल भी लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। कोई बजने वाली चीज भी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती हैं और चले तो आवाज करें, वो घर से बाहर निकलते वक्त तो चूड़ियां भी नहीं पहन सकती है। पायल जो चलते वक्त
चलते वक्त जो पायलों की छनकार और उसकी आवाज और उसमें लगे हुए घुंघरुओं की आवाज अगर आती है तो वो ऐसी पाजेब और ऐसी पायल और ऐसे घुंघरू भी नहीं पहन सकती है। याद रखिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, सोचिएगा जरूर और गौर कीजिएगा कि लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलना है तो खुशबूदार तेल लगाकर भी नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खन आती है, खन खन की आवाज, या चलते वक्त वो चूड़ियों की आवाज आए, चलते वक्त हाथ हिले और चूड़ियां बोले, तो उन चूड़ियों को पहनकर भी नहीं जाना है। पायल अगर उसमें आवाज है तो वो भी पहन कर नहीं जा सकती है। यहां तक कि अगर ऊंची हिल की चप्पल, ऊंची हिल की सैंडल पहनकर वो चलती है और सड़क पर या पक्की जमीन पर चलते वक्त तो सैंडल की खटखट की आवाज आती है, तो ऐसी सैंडल और ऐसी चप्पल पहनकर भी औरत नहीं जा सकती है कि जिससे उसके पैरों की खटखट की आवाज से मर्दों के चेहरे मुतवज्जो हों, मर्द उसकी तरफ मायल हों और उसकी तरफ देखना शुरू कर दें। ऐसी चप्पल भी नहीं पहनना है। पहनिए, ममता दीदी की तरह पहन लीजिए, हवाई चप्पल पहन के जाइए, कौन मना कर रहा आपको। शान में गुस्ताखी हो गई मौलाना साहब, अब हमारे बुद्धिन आ गए 150 रुपए की चप्पल पहनेंगे। अब तुम 300 की 500 की हिल वाली चप्पल पहनोगी, हिल वाली चप्पल पहन के जाओगी तो बोलेगी खट खट, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धाक धाक। ये सूरत हाल हो रही है आजकल। तुम्हारी चप्पलों की तरफ से आवाज, उधर लड़कों के दिल। इस इस्लाम ने उसी से तो रोका है, जड़ को ही खत्म कर दिया है।